हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को लेकर है। लोग ओपन पोर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। जब ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हमारी स्किन में आती है तो शुरू में इसका साइज़ इतना ज़्यादा कम होता है कि हमें शो नहीं होता। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमें वैसे भी कोई नुकसान नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स करता है, व्हाइट हेड्स करता है बहुत ज़्यादा। हमारी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम रहने लगती है, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल बनने लगता है। प्लस अगर हम लोग इसको टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो एक टाइम पर इनका साइज इतना ज़्यादा विजिबल हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जब हम अपने फेस पे कोई मेकअप भी अप्लाई करते हैं तब भी हम इसको नहीं छुपा पाते। मेकअप के बीच भी ओपन पोर्स यूं ही शो होने लगता है। एक डिस्टेंस से भी आप पहचान जाते हैं कि सामने वाले की स्किन में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में, अगर आप लोग को ओपन पोर्स हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी फर्स्ट तो ओपन पोर्स होता क्यों है। सेकंड, अगर आपको ओपन पोर्स है तो आपका जो डेली रूटीन है, आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, जो टोनिंग यूज़ करते हैं, आप वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिए सही मॉइस्चराइजर, सही टोनर कौन सा है जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, होममेड जो भी चीज़ें होती हैं आप उनसे ओपन पोर्स को कैसे श्रिंक कर सकते हैं या फिर इनका साइज कम कर सकते हैं, या आप ओपन पोर्स परमानेंट खत्म कर सकते हैं। और जो फोर्थ है वो ये है कि आप नाइट में ऐसी कौन सी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से इनका साइज भी श्रिंक होगा, प्लस टाइम टू टाइम ये कम होता जाएगा और ओपन पोर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि ओपन पोर्स होता क्यों है। हमारी स्किन में ओपन पोर्स होने की वजह हमारी स्किन में ज़्यादा ऑयल बनना। बहुत बार ऑयल की ग्रंथियों में ऑयल या डेड सेल्स जमा होने की वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारा ओपन पोर्स फूल जाता है। इस वजह से हमें ओपन पोर्स होता है। दूसरी चीज़ है, बहुत बार सूरज की किरण जब हमारे फेस पे डायरेक्ट लगती है तो हमारा जो इलास्टिन टिश्यू है वो ख़त्म होने लगता है। उससे हमारा जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमें ओपन पोर्स होता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स हैं तो आपका जो डेली का रूटीन है, क्या आप वो रूटीन सही ले रहे हैं। डेली रूटीन बोले तो हम लोग जो मॉर्निंग में टोनिंग करते हैं अपनी स्किन को, जो मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब चीज़ें हम क्या सही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रूटीन होता है ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है हमारे ओपन पोर्स के ऊपर। अगर हम लोग गलत रूटीन यूज़ कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो ओपन पोर्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर हम लोग एक सही रूटीन ले रहे हैं तो धीरे धीरे इसका जो साइज़ है वो कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग कॉलेज जाते हैं या फिर किसी तरीके का कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको डेली मेकअप करना पड़ता है, तो आपके फेस को सिर्फ एक फेस वॉश की नीड नहीं होती। आपको अपने फेस को दो तरीके से क्लीन करना होता है। पहली चीज़ तो होता है क्लींजिंग, उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश करना होता है। अगर आप लोगों को स्किन में ओपन पोर्स नहीं होता, फिर अगर आप लोग बादाम के तेल से या फिर कोकोनट ऑयल से मसाज करके अगर आप मेकअप को रिमूव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स है तो ऑलरेडी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है, इस वजह से आपको ओपन पोर्स है। और अगर आप लोग अपने फेस पे उस कंडीशन में अपना जो मेकअप है वो कोकोनट ऑयल से रिमूव कर रहे हैं, फिर बादाम के तेल से रिमूव कर रहे हैं, तो आपका ओपन जो पोर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो आप अपने फेस पे कोई भी एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हो आप लोग, या फिर अगर आपके पास कोई वाटर बेस्ड जो हमारा जो क्लिनजिंग होता है उसको कॉटन पैड में उसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। इस तरीके से आपको अपने फेस पे से पहले पूरा मेकअप रिमूव करना है। उसके बाद जो भी आपका जेंटल क्लींजर है या फिर फेस वॉश है, आपको उसको अपने हाथ पे लेना है। हाथ पे लेकर उसको अच्छे से रब करना है। उसके बाद अपने फेस पे कम से कम 3 से 4 मिनट मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, टोनिंग करनी है। तो आप कोई भी अल्कोहल वाला टोनर अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आप रोज़ वाटर यूज़ करें। रोज़ वाटर को भी आपको कैसे यूज़ करना है, आपको रोज़ वाटर को एनी टाइम फ्रिज में ही रखना, उससे क्या होगा, वो ठंडा रहेगा। इस टाइम पे आप कोशिश कीजिए आपकी स्किन को ठंडी चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करवाएं। उससे क्या होगा, आपका जो स्किन का ऑयल है, जो बाहर का डस्ट है, वो कम होगा। तो आप टोनिंग करने के लिए अपने फेस पे रोज़ वाटर को अप्लाई करें। उसके बाद टैप टैप करके कोशिश करें वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आपको देखना है आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो लाइट वेट होना चाहिए, प्लस वाटर बेस होना चाहिए। कोई भी ऑयली बेस मॉइस्चराइज़र आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आपके पास लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप अपने फेस पे डेली मॉर्निंग और इवनिंग एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉइस्चराइज़र की जगह पे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जब आपके फेस पे डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं
तो आपके फेस के जो इलास्टिन टिश्यू होते हैं वो डैमेज होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह से भी आपका जो ओपन पोर्स है उसका साइज़ बढ़ता है। तो आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है और आपको गौर करना है कि आपका जो सनस्क्रीन है वो भी ऑयली नहीं होना चाहिए, क्रीम बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपका सनस्क्रीन वाटर बेस्ड होना चाहिए, प्लस वो SPF 50 होना चाहिए, 30 to 50 कम से कम होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो कि आपको मॉर्निंग में फॉलो करनी है। अब बात करते हैं आपके नाइट रूटीन की। तो आपका नाइट रूटीन बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन एक क्रीम ऐसी है जो कि आपको अपने नाइट रूटीन में यूज़ करनी है। उसके बारे में मैं आपको जो ट्रीट करनी है, नाइट क्रीम्स वगैरह जो मेरे को आपको बतानी है कि आप कौन कौन सी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था घरेलू नुस्खे, आप ऐसा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने ओपन पोर्स को कम कर सकते हैं, उनका साइज श्रिंक कर सकते हैं। डेली अपने फेस पर आइस क्यूब लगाना है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। कैसे यूज़ करना है, हाफ क्वांटिटी में पानी लेना है, हाफ क्वांटिटी में रोज़ वाटर लेना है। इन दोनों को आपको फ्रीज में जमा देना है। इसका जो आइस क्यूब है 2 क्यूब डेली मॉर्निंग में और 2 क्यूब डेली इवनिंग में। आप पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा के अंदर हाफ क्वांटिटी में फ्रेश एलोवेरा का जूस, हाफ क्वांटिटी में रोज़ वाटर, इन दोनों को फ्रीज़र में जमा सकते हैं। इनका जो आइस क्यूब है आप वो डेली मॉर्निंग और इवनिंग अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ओपन पोर्स है उसका साइज श्रिंक होगा, उसका साइज कम होगा और धीरे धीरे आपका ओपन पोर्स कम होने लगेगा। अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर है तो आप हाफ क्वांटिटी में एक स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, 1 स्पून आप पानी का ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसमें कॉटन बॉल्स डाल के अपने फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से उसको अप्लाई करो। उसके बाद 3 से 4 मिनट उसको अपने फेस पे रहने दो। उसके बाद ठंडा जो पानी होता है फ्रिज का, उसे अपने फेस को वॉश करके आपका जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लो। जो थर्ड फोर्थ चीज़ है वो ये है कि मुल्तानी मिट्टी, मेरे पास काफ़ी सारे क्ले मास्क है, रेड क्ले मास्क है, एक कैलोटीन आता है वो है, एक वाइट क्ले मास्क है, एक लाइट क्ले मास्क है। लेकिन ज़रूरी नहीं आपके पास ये सारे हों, आपके पास मुल्तानी मिट्टी होगा वो भी क्ले मास्क ही होता है। तो आपको करना क्या है, आपको मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है। रोज़ वाटर नहीं, आप पानी डालो। उसके बाद उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो। फेस पे अप्लाई करने के बाद उसको 10 मिनट रहने दो। उसको पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने देना है और उस बीच आपको बोलना भी बिल्कुल नहीं है। जब वो अच्छे से ड्राई, मतलब 50-50 ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने फेस को मसाज करते हुए ठंडे पानी से, आपको फ्रीज वाला जो पानी होता है उससे अपने फेस को वॉश करना है। और उसके बाद आपका जो भी मॉइस्चराइजर आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो। आपके फेस पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आता है, मुल्तानी मिट्टी आपका पूरा ऑयल आपके फेस से क्लीन करता है और आपकी स्किन को ड्राई बनाता है। तो आपको ड्राई हो जाएगा जब स्किन, उसके बाद जो भी आपका लाइट वेट मॉइस्चराइजर है आपको अपने फेस पे वो यूज़ करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। ये है कुछ घरेलू नुस्खे जिनको कर आप अपने फेस पे जो ओपन पोर्स हैं उनसे डील कर सकते हो, उनसे ट्रीट कर सकते हैं। अब लास्ट है वो बात करते हैं हम लोग नाइट क्रीम्स की। कुछ मैं आपको ऐसे नाइट क्रीम्स बताने जा रही हूँ जिनको आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं और उनके यूज़ से आपका जो स्किन में ओपन पोर्स है आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। आपको डेली अपने रूटीन में नाइट में हाइलोक्रोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो इसको क्रीम बेस में यूज़ कर सकते हैं, सिरम बेस में यूज़ कर सकते हैं। हाइलोक्रोनिक एसिड का काम क्या होता है, ये आपकी स्किन में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। इससे होता है कि आपकी स्किन फूलती है और आपके जो पोर्स हैं उनका साइज़ कम होने लगता है। तो मैं ऐसी कुछ क्रीम्स बताने जा रही हूँ जो कि आप नाइट क्रीम में यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने से आपकी स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका स्किन टाइप जो भी हो, लेकिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो है नायका की हाइलोक्रोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र क्रीम और दूसरी है वो है लॉरेल की। आप इन दोनों क्रीमों में से कोई भी एक क्रीम चूज़ कर सकते हैं और डेली नाइट में इनको यूज़ कर सकते हैं। इन क्रीम को आपको यूज़ कैसे करना है, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपकी स्किन 50% गीली होनी चाहिए, पूरी तरीके से आपको अपनी स्किन को ड्राई नहीं होना चाहिए। आप नायका की क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉरेल की, इन दोनों में से जो भी आपके पास हाइलोक्रोनिक एसिड क्रीम है आप उसको अपने पूरे फेस पे लगाइए। कम से कम 3 से 4 मिनट उस क्रीम से अच्छे से मसाज करना है। आपके फेस पे ऑलरेडी पहले से पानी होगा, उसके ऊपर आप अपने फेस पे क्रीम अप्लाई करेंगे तो क्रीम अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व होगा। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप सो जाओ। आपको इसके अलावा अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। इन सब के दौरान आप रेटिनॉइड बेस्ट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉइड क्रीम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आपके जो ओपन पोर्स है उनको कम करता है। जब आप उसको यूज़ करते हैं, जो ऊपर का लेयर है जो हम लोग कहते हैं पील हो रहा है स्किन, तो रेटिनॉइड क्रीम से आपका स्किन ऊपर का पील होता है, तो जो ऊपर का डर्ट है, जितना भी ऑयल है, वो उसको रिमूव करता है और आपका जो ओपन पोर्स है उसका साइज़ भी कम करता है।
तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आप इनको फॉलो करके आपका जो ओपन पोर्ट्स, अगर आज से आप इनको फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप 1 वीक के अंदर ही अपने जो ओपन पोर्ट्स उनमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे कि उनका साइज़ जो है वो श्रिंक हो रहा है। और हाँ, आपका ओपन पोर्ट्स टाइम रहते-रहते 1-2 हफ्ते का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 1-2 महीने के अंदर-अंदर हो सकता है आपके ओपन पोर्ट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगता है और अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों का ओपन पोर्ट्स से रिलेटेड या मेरे किसी भी और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। प्लस मेरा इंस्टा आईडी है न्यू राशि 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।